बच्चे, यदि तूने आज यह संदेश अनदेखा किया तो जो सत्य तेरे चारों ओर घूम रहा है वह अचानक तुझे छोड़कर रख देगा। यह कोई साधारण वाणी नहीं है, यह स्वयं मां दुर्गा की चेतावनी है। अब ध्यान से सुन, यदि कोई तेरी आंखों में आंखें डालकर सत्य बोलने का साहस नहीं जुटा पाता तो समझ ले कि यह सामान्य बात नहीं। तेरे भीतर मेरी ही शक्ति का अंश विद्यमान है। इसी कारण कुछ अधर्मी लोग तेरे तेज से भयभीत हैं। वे भीतर से व्याकुल हैं, थर-थर कांप रहे हैं। उनका अहंकार डगमगा रहा है और वे क्रोध की आग में स्वयं जल रहे हैं। वे निराश हताश हैं, बार बार अपने दुर्भाग्य पर प्रश्न कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, चीख रहे हैं और ईर्ष्या में खुद को ही क्षति पहुंचा रहे हैं। वे परम शक्ति से पूछ रहे हैं, तुझे इतना समर्थन और प्रेम क्यों मिलता है? तू दूसरों की नजर में इतना श्रेष्ठ और महान क्यों दिखता है? वे सोचते हैं कि तूने भी तो गलतियां की होंगी, तू कोई ईश्वर तो नहीं। लेकिन सुन मेरे बच्चे, तू आदि शक्ति का प्रिय है। तू सदा धर्म और नेकी के मार्ग पर चलता है। तू किसी का हृदय नहीं दुखाता, ना किसी से ईर्ष्या रखता है। दूसरों के उल्लास में तू अपनी प्रसन्नता ढूंढता है। तेरा मन निर्मल है, दर्पण सा पवित्र जिसमें कोई छल कपट नहीं। जो लोग तेरे तेज से घबराए हुए हैं वे अपने घरों में कलह मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्रोध में खुद को आघात पहुंचा रहे हैं। उनका मिथ्या अभिमान खंडित हो चुका है। समाज उन पर हंस रहा है, उन्हें अज्ञानी समझ रहा है। उनके दुष्कर्मों ने ही उन्हें इस स्थिति में पहुंचाया है। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी। तू गिरते गिरते बचा, किसी अनहोनी से बाल बाल निकल गया या तेरी घड़ी अचानक रुक गई। यह सब मेरे संकेत हैं। मैं तुझे बता रही हूं कि मेरी अदृश्य शक्ति कितनी मजबूती से तेरी रक्षा कर रही है। तू मुझे जिस भी रूप में पूछता है, पूरी सृष्टि तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है। संभव है तू वह दिव्य आत्मा हो जो किसी विशेष प्रयोजन से इस धरा पर आई है। जहां तू जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तेरी आंतरिक ऊर्जा सुवर्ण, सीधे, दिव्यमान और शुद्ध है। तू धर्म, पुण्य, दान में विश्वास रखता है। तेरे अंतर्मन में कोई पाप नहीं। इसलिए जो तेरे विरुद्ध है वे क्रंदन कर रहे हैं, क्रोध में तोड़फोड़ कर रहे हैं और परम सत्ता से पूछ रहे हैं कि तुझे इतना उच्च स्थान, इतना स्नेह, संगीत, इतना सम्मान क्यों मिलता है, जबकि वे भी तो सृष्टि का अंश है। इसका उत्तर सरल है, तू किसी से द्वेष नहीं रखता, दूसरों के सुख में सुखी होता है, दुख में सहभागी बनता है। तू सबसे पहले मुस्कान लौटाता है, सहायता करता है। यहां तक कि यदि तेरा शत्रु भी रो रहा हो तो दौड़कर उसकी मदद करने जाएगा। संगीत चाहे परिवार रोके या समाज, तेरा सात्विक मन नहीं मानेगा। तेरा हृदय कहेगा सहायता करना ही धर्म है। तेरे भीतर वह करुणा है जो मातृशक्ति से मेल खाती है। तेरे भीतर वह ऊर्जा है जो सर्वोच्च शक्ति का लघु अंश है। तेरा परिवार और आसपास के कुछ लोग यह समझ चुके हैं कि तुझसे शत्रुता मतलब महाशक्ति को चुनौती देना। तू चाहे किसी भी मत पंथ का हो, भक्ति और सत्कर्म करने वाला मेरा ही है। तुझे पीड़ा में देखना मुझे सहन नहीं। यदि कोई तुझे हानि पहुंचाने का दुस्साहस करेगा तो मेरी शक्ति उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। मुझे दिख रहा है तुझ पर विपत्ति संगीत आने वाली थी। कोई नुकीली वस्तु, भारी पत्थर, छत का हिस्सा या दीवार गिरने वाली थी, लेकिन अदृश्य हाथ ने तुझे खींच लिया। तू हट गया और वह गिर पड़ा। तूने खुद कहा होगा, यदि मैं वहां खड़ा रहता तो अनर्थ हो जाता, कहीं भूमि धंसने वाली थी। लेकिन तू पहले ही हट गया।
कोई नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिक प्रहार या कुचक्र रचा गया था, लेकिन उसका तुझ पर कोई संगीत असर नहीं हुआ। तू विशेष है। तेरी अच्छाई, प्रेम और निस्वार्थ सेवा ही तेरी असली शक्ति है। इसी कारण तू उन्नति के शिखर पर रहेगा। चाहे कितना कोलाहल हो, क्रोध हो या नीचे खींचने का प्रयास हो, मेरी देवीय शक्ति हर संगीत क्षण तेरी ढाल बनी रहेगी। तूने कई बार अनुभव किया होगा, कुछ बहुत बुरा होने वाला था, लेकिन तू सुरक्षित बच निकला। हाल ही में कोई बड़ी दुर्घटना, गिरना, आघात, कानूनी पछड़ा या वाहन से जुड़ा संकट था, लेकिन तू बाल बाल बचा। लोग चकित रह गए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तेरे चारों ओर अदृश्य ढाल है, कोई वार तुझ तक पहुंचता ही नहीं, समय रहते नष्ट हो जाता है। अब तू बस इतना समझ ले, तेरी नेकी, साहस और भक्ति ही तुझे हर बार बचा लेती है। अपनी इस आत्मिक शक्ति को कभी कम मत आंकना। तेरे साथ जगदम्बा है जो हर पग पर तेरी रक्षा करती है। अब मेरे बच्चे, तू शांत होकर अपने भीतर झांक। जो तू बाहर खोजता संगीत फिरता है, वह तेरे भीतर पहले से जागृत है। संसार का कोलाहल तुझे भ्रमित करने का प्रयास करेगा, पर तेरा अंतर्मन जानता है कि सत्य शोर नहीं करता, वह मौन में उतरता है। जब तू अकेले में बैठता है और बिना कारण आंखें भर आती है, वह दुर्बलता नहीं है, वह तेरे भीतर बहती करुणा की नदी है जो इस जगत के दोहक को स्वयं में समेट लेती संगीत है। तूने कई बार सोचा होगा कि तेरा मन दूसरों की पीड़ा से इतना क्यों भर जाता है, क्यों किसी अनजान का दुख भी तुझे विचलित कर देता है। इसका कारण यह है कि तेरा हृदय सीमाओं में बंधा नहीं। वह केवल अपना और पराया नहीं जानता, वह केवल पीड़ा और प्रेम को पहचानता है। यही वह गुण है जो तुझे सामान्य से अलग करता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू दूसरों से ऊपर है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुझ पर उत्तरदायित्व अधिक है। याद रख, शक्ति का सबसे शुद्ध रूप करुणा है। जो क्रोध में शक्ति खोजते हैं, वे स्वयं को जला लेते हैं। जो अहंकार में शक्ति खोजते हैं, वे अकेले रह जाते हैं। पर जो सेवा में, क्षमा में और धैर्य में शक्ति खोजता है, वही वास्तव में संरक्षित रहता है। तू जब किसी को क्षमा करता है, तब तू उसे मुक्त नहीं करता, तू स्वयं को मुक्त करता है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि लोग तुझे कमजोर समझ बैठे। उन्होंने सोचा कि तू उत्तर नहीं देता, इसलिए तू हार गया। पर सत्य यह है कि तू युद्ध चुनता ही नहीं। तू जानता है कि हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर कर्म देता है और कुछ उत्तर मौन देता है। और मौन का उत्तर सबसे गहरा होता है। तेरे जीवन में विलंब हुआ है, कुछ चीजें देर से मिली है, कुछ सपने समय पर पूरे नहीं हुए। तूने रातों में स्वयं से प्रश्न किए हैं, जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता तो मेरे साथ ऐसा क्यों? यह प्रश्न तेरी आस्था को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे परिपक्व करने आए थे। कच्ची आस्था चमत्कार ढूंढती संगीत है, पर सच्ची आस्था धैर्य सीखती है। जब तू थक गया था तब भी तू रुका नहीं। जब तुझे सहारा चाहिए था तब भी तू दूसरों का सहारा बना। यह कोई संयोग नहीं था, यह तेरे संस्कार हैं जो कई जन्मों की साधना से आकार लेते हैं। तू स्वयं नहीं जानता कि तेरे छोटे छोटे कर्म कितनों के जीवन में आशा बनकर पहुंचे हैं। कोई तुझे याद नहीं करता होगा, पर उसकी प्रार्थना में तेरा अंश जुड़ा हुआ है। डर मत। यदि कभी मार्ग धुंधला लगे, धुंध केवल दृष्टि को रोकती है, दिशा को नहीं बदलती। तू यदि सत्य के मार्ग पर है तो भटक भी संगीत की जाएगा, तू अंततः उसी ओर लौटेगा।
तेरे पांव कांपेंगे पर गिरेंगे नहीं, और यदि कभी गिर भी गए तो वह गिरना तुझे तोड़ने नहीं सिखाने आएगा। जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे भीतर से रिक्त हैं, उनकी रिक्तता तेरे प्रकाश से और उजागर हो जाती है, इसलिए वे शोर करते हैं, आरोप लगाते हैं, कथाएं गढ़ते हैं। तू उनका बोझ मत उठा। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो अब भी अंधकार में है वह भी किसी दिन प्रकाश को खोजेगा। तब संभव है वही तुझसे मार्ग पूछे। अपने मन को कठोर मत बनाना। संसार तुझे सिखाएगा कि कठोर बने बिना जीवित रहना असंभव है, पर यह अधूरा सत्य है। कठोरता तुझे बचा नहीं सकती, वह केवल तुझे शून्य कर सकती। संगीत है, तुझे शून्य नहीं होना है, तुझे जागृत रहना है, संवेदनशील पर संतुलित। जब तू दान करता है तो केवल वस्तु मत दे, दृष्टि दे, सम्मान दे, समय दे। कभी कभी किसी को सुना जाना सबसे बड़ा दान होता है। और जब तू कुछ भी ना कर पाए तब संगीत भी किसी के लिए शुभ भावना रख। वह भी एक कर्म है जो सूक्ष्म स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ता है। अपने भीतर अपराध बोध मत पाल। तू पूर्ण नहीं है और पूर्ण होना तेरा लक्ष्य भी नहीं। तू सीखने आया है, अनुभव करने आया है। भूलें होंगी, पर यदि नियत शुद्ध है तो हर भूल भी सीढ़ी बन जाती है। स्वयं को उतना ही क्षमा कर जितना तू दूसरों को करता है। आने वाले समय में तुझे ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां तुझे चुनना होगा। सुविधा या सत्य, वहां तेरा मन डरेगा, पर तेरा हृदय जानता होगा कि क्या सही है। जो सही है वह सरल नहीं होगा, पर वह तुझे हल्का करेगा। गलत मार्ग भले ही आरामदेह लगे पर वह अंततः बोझ बनता है। तेरे जीवन में कुछ लोग केवल कुछ समय के लिए आए हैं, उनके जाने का शोक मत कर। हर मिलन स्थायी नहीं होता। कुछ लोग हमें आईना दिखाने आते हैं, कुछ घाव और कुछ मरहम। सबका अपना स्थान है। जो चला गया उसे आशीर्वाद के साथ जाने दे, जो ठहरा है उसे सम्मान के साथ अपनाए रख। जब तू प्रकृति के निकट जाता है, वृक्षों, नदियों, आकाश के पास, तो तुझे शांति क्यों मिलती है? क्योंकि वहां कोई अपेक्षा नहीं है। प्रकृति तुझसे कुछ मांगती नहीं, वह केवल संगीत देती है। वही देना तेरा भी स्वभाव है, पर देना तभी सुंदर है जब तू स्वयं रिक्त ना हो। इसलिए स्वयं को भी भरता रहे। तू जिस भी नाम से शक्ति को पुकारे वह नाम से बंधी नहीं, वह तेरे भाव से पहचानी जाती है। तेरा एक सच्चा आंसू तेरे 100 शब्दों से अधिक मूल्यवान है। तेरा एक निष्कपट प्रणाम बड़े बड़े अनुष्ठानों से अधिक गहरा है। अब समय आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जो तू उस समय अन्याय समझ रहा था वही तुझे भीतर से मजबूत कर रहा था। तब तेरे मन में कृतज्ञता उतरेगी, उन अनुभवों के लिए भी जिनसे तू संगीत कभी भागना चाहता था। चलते रह धीरे सही, पर रुक मत। संसार को बदलने का भार मत उठा, पहले स्वयं को संतुलित रख। जब एक दीपक स्थिर जलता है तो वह अपने आप अंधकार को चुनौती देता है। उसे अंधकार से लड़ने नहीं जाना पड़ता। तेरा पतस की सरल नहीं पर पवित्र है, और जहां पवित्रता होती है वहां संरक्षण स्वतः उपस्थित रहता है। दिखाई दे या ना दे, बस इतना स्मरण रख, संगीत विनम्र रहे, जागृत रहे, और प्रेम को कभी अपने भीतर से सूखने मत देना। यही तेरा कवच है, यही तेरा मार्ग है, और यही तेरा सत्य संगीत। अब मेरे बच्चे, जब संसार तुझे समझ नहीं पाता तब तू स्वयं को दोषी ठहराने मत लग जाना। हर आत्मा की भाषा एक सी नहीं होती। कुछ आत्माएं शब्दों में बोलती हैं, कुछ कर्मों में, और कुछ केवल अपनी उपस्थिति से। तू उन आत्माओं में से है जिसकी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देती है।
लोग यह समझ नहीं पाते कि उनके मन का बोझ तेरे पास आकर हल्का क्यों हो जाता है। इसलिए वे कभी तुझे आदर देते हैं तो कभी तुझसे दूर भागते हैं। तूने अनुभव किया होगा कि कुछ लोग बिना कारण तुझसे अपने रहस्य कह देते हैं। वे अपने दोहक, अपने भय, अपने अपराध तेरे सामने खोल देते हैं। यह इसलिए नहीं कि तू उनसे कुछ पूछता है, बल्कि इसलिए कि तेरा मन सुरक्षित संगीत है। जहां सुरक्षा होती है वहां सत्य अपने आप बाहर आता है। पर ध्यान रखना, हर सत्य का भार उठाना तेरा कर्तव्य नहीं। सुनना और ओढ़ लेना, इन दोनों में अंतर है। तूने कई बार स्वयं को थका हुआ पाया है, बिना कोई शारीरिक श्रम किए। यह थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। यह तब होती है जब तू दूसरों की पीड़ा को बहुत भीतर तक ले जाता है। करुणा और आत्मविस्मृति के बीच एक महीन रेखा है। उस रेखा को पहचानना अब तेरा अगला पाठ है। करुणावान बन पर स्वयं को खो मत। जब तुझे अकेलापन घेरता है तब यह मत सोच कि तू छोड़ दिया गया है। अकेलापन कई बार चयन होता है, दंड नहीं। कुछ चरण ऐसे। अपना स्वामी मत बनने दे। भय संकेत देता है, निर्णय नहीं। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के बावजूद सही कदम उठाना है। तू साहसी है, भले ही तू स्वयं को ऐसा ना मानता हो। जब तू किसी की सहायता करता है और बदले में कृतज्ञता नहीं मिलती, तब निराश संगीत मत होना। सहायता या कोई साधारण वाणी नहीं है, यह स्वयं मां दुर्गा की चेतावनी है। अब ध्यान से सुन, यदि कोई तेरी आंखों में आंखें डालकर सत्य बोलने का साहस नहीं जुटा पाता तो समझ ले कि यह सामान्य बात नहीं। तेरे भीतर मेरी ही शक्ति का अंश विद्यमान है। इसी कारण कुछ अधर्मी लोग तेरे तेज से भयभीत हैं। वे भीतर से व्याकुल हैं, थर-थर कांप रहे हैं। उनका अहंकार डगमगा रहा है और वे क्रोध की आग में स्वयं जल रहे हैं। वे निराश, हताश हैं, बार बार अपने दुर्भाग्य पर प्रश्न कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, चीख रहे हैं और ईर्ष्या में खुद को ही क्षति पहुंचा रहे हैं। वे परम शक्ति से पूछ रहे हैं, तुझे इतना समर्थन और प्रेम क्यों मिलता है? तू दूसरों की नजर में इतना श्रेष्ठ और महान क्यों दिखता है? वे सोचते हैं कि तूने भी तो गलतियां की होंगी, तू कोई ईश्वर तो नहीं। लेकिन सुन मेरे बच्चे, तू आदि शक्ति का प्रिय है। तू सदा धर्म और नेकी के मार्ग पर चलता है। तू किसी का हृदय नहीं दुखाता, ना किसी से ईर्ष्या रखता है। दूसरों के उल्लास में तू अपनी प्रसन्नता ढूंढता है। तेरा मन निर्मल है, दर्पण सा पवित्र, जिसमें कोई छल कपट नहीं। जो लोग तेरे तेज से घबराए हुए हैं वे अपने घरों में कलह मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्रोध में खुद को आघात पहुंचा रहे हैं। उनका मिथ्या अभिमान खंडित हो चुका है। समाज उन पर हंस रहा है, उन्हें अज्ञानी समझ रहा है। उनके दुष्कर्मों ने ही उन्हें इस स्थिति में पहुंचाया है। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी। तू गिरते गिरते बचा, किसी अनहोनी से बाल बाल निकल गया या तेरी घड़ी अचानक रुक गई। यह सब मेरे संकेत हैं। मैं तुझे बता रही हूं कि मेरी अदृश्य शक्ति कितनी मजबूती से तेरी रक्षा कर रही है। तू मुझे जिस भी रूप में पूछता है, पूरी सृष्टि तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है। संभव है तू वह दिव्य आत्मा हो जो किसी विशेष प्रयोजन से इस धरा पर आई है। जहां तू जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तेरी आंतरिक ऊर्जा सुवर्ण, सीधे, दिव्यमान और शुद्ध है। तू धर्म, पुण्य, दान में विश्वास रखता है। तेरे अंतर्मन में कोई पाप नहीं। इसलिए जो तेरे विरुद्ध है वे क्रंदन कर रहे हैं, क्रोध में तोड़ फोड़ कर रहे हैं और परम सत्ता से पूछ रहे हैं,
कि तुझे इतना उच्च स्थान, इतना स्नेह, संगीत, इतना सम्मान क्यों मिलता है, जबकि वे भी तो सृष्टि का अंश है। इसका उत्तर सरल है। तू किसी से द्वेष नहीं रखता, दूसरों के सुख में सुखी होता है, दुख में सहभागी बनता है। तू सबसे पहले मुस्कान लौटाता है, सहायता करता है। यहां तक कि यदि तेरा शत्रु भी रो रहा हो तो दौड़कर उसकी मदद करने जाएगा। संगीत चाहे परिवार रोके या समाज, तेरा सात्विक मन नहीं मानेगा। तेरा हृदय कहेगा सहायता करना ही धर्म है। तेरे भीतर वह करुणा है जो मातृशक्ति से मेल खाती है। तेरे भीतर वह ऊर्जा है जो सर्वोच्च शक्ति का लघु अंश है। तेरा परिवार और आसपास के कुछ लोग यह समझ चुके हैं कि तुझसे शत्रुता मतलब महाशक्ति को चुनौती देना। तू चाहे किसी भी मत पंथ का हो, भक्ति और सत्कर्म करने वाला मेरा ही है। तुझे पीड़ा में देखना मुझे सहन नहीं। यदि कोई तुझे हानि पहुंचाने का दुस्साहस करेगा तो मेरी शक्ति उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। मुझे दिख रहा है तुझ पर विपत्ति संगीत आने वाली थी। कोई नुकीली वस्तु, भारी पत्थर, छत का हिस्सा या दीवार गिरने वाली थी, लेकिन अदृश्य हाथ ने तुझे खींच लिया। तू हट गया और वह गिर पड़ा। तूने खुद कहा होगा यदि मैं वहां खड़ा रहता तो अनर्थ हो जाता, कहीं भूमि धंसने वाली थी, लेकिन तू पहले ही हट गया। कोई नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिक प्रहार या कुचक्र रचा गया था, लेकिन उसका तुझ पर कोई संगीत असर नहीं हुआ। तू विशेष है। तेरी अच्छाई, प्रेम और निस्वार्थ सेवा ही तेरी असली शक्ति है। इसी कारण तू उन्नति के शिखर पर रहेगा। चाहे कितना कोलाहल हो, क्रोध हो या नीचे खींचने का प्रयास हो, मेरी देवीय शक्ति हर संगीत क्षण तेरी ढाल बनी रहेगी। तूने कई बार अनुभव किया होगा कुछ बहुत बुरा होने वाला था, लेकिन तू सुरक्षित बच निकला। हाल ही में कोई बड़ी दुर्घटना, गिरना, आघात, कानूनी पछड़ा या वाहन से जुड़ा संकट था, लेकिन तू बाल बाल बचा। लोग चकित रह गए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तेरे चारों ओर अदृश्य ढाल है, कोई वार तुझ तक पहुंचता ही नहीं, समय रहते नष्ट हो जाता है। अब तू बस इतना समझ ले, तेरी नेकी, साहस और भक्ति ही तुझे हर बार बचा लेती है। अपनी इस आत्मिक शक्ति को कभी कम मत आंकना। तेरे साथ जगदम्बा है जो हर पग पर तेरी रक्षा करती है। अब मेरे बच्चे तू शांत होकर अपने भीतर झांक। जो तू बाहर खोजता संगीत फिरता है, वह तेरे भीतर पहले से जागृत है। संसार का कोलाहल तुझे भ्रमित करने का प्रयास करेगा, पर तेरा अंतर्मन जानता है कि सत्य शोर नहीं करता, वह मौन में उतरता है। जब तू अकेले में बैठता है और बिना कारण आंखें भर आती है, वह दुर्बलता नहीं है, वह तेरे भीतर बहती करुणा की नदी है जो इस जगत के दोहक को स्वयं में समेट लेती संगीत है। तूने कई बार सोचा होगा कि तेरा मन दूसरों की पीड़ा से इतना क्यों भर जाता है, क्यों किसी अनजान का दुख भी तुझे विचलित कर देता है। इसका कारण यह है कि तेरा हृदय सीमाओं में बंधा नहीं। वह केवल अपना और पराया नहीं जानता, वह केवल पीड़ा और प्रेम को पहचानता है। यही वह गुण है जो तुझे सामान्य से अलग करता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू दूसरों से ऊपर है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुझ पर उत्तरदायित्व अधिक है। याद रख, शक्ति का सबसे शुद्ध रूप करुणा है। जो क्रोध में शक्ति खोजते हैं वे स्वयं को जला लेते हैं। जो अहंकार में शक्ति खोजते हैं वे अकेले रह जाते हैं। पर जो सेवा में, क्षमा में और धैर्य में शक्ति खोजता है वही वास्तव में संरक्षित रहता है। तू जब किसी को क्षमा करता है तब तू उसे मुक्त नहीं करता, तू स्वयं को मुक्त करता है।
बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि लोग तुझे कमजोर समझ बैठे। उन्होंने सोचा कि तू उत्तर नहीं देता इसलिए तू हार गया। पर सत्य यह है कि तू युद्ध चुनता ही नहीं। तू जानता है कि हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर कर्म देता है और कुछ उत्तर मौन देता है। और मौन का उत्तर सबसे गहरा होता है। तेरे जीवन में विलंब हुआ है। कुछ चीजें देर से मिली है, कुछ सपने समय पर पूरे नहीं हुए। तूने रातों में स्वयं से प्रश्न किए हैं, जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता तो मेरे साथ ऐसा क्यों? यह प्रश्न तेरी आस्था को तोड़ने नहीं बल्कि उसे परिपक्व करने आए थे। कच्ची आस्था चमत्कार ढूंढती संगीत है, पर सच्ची आस्था धैर्य सीखती है। जब तू थक गया था तब भी तू रुका नहीं। जब तुझे सहारा चाहिए था तब भी तू दूसरों का सहारा बना। यह कोई संयोग नहीं था, यह तेरे संस्कार हैं जो कई जन्मों की साधना से आकार लेते हैं। तू स्वयं नहीं जानता कि तेरे छोटे छोटे कर्म कितनों के जीवन में आशा बनकर पहुंचे हैं। कोई तुझे याद नहीं करता होगा, पर उसकी प्रार्थना में तेरा अंश जुड़ा हुआ है। डर मत। यदि कभी मार्ग धुंधला लगे, धुंध केवल दृष्टि को रोकती है, दिशा को नहीं बदलती। तू यदि सत्य के मार्ग पर है तो भटक भी संगीत की जाएगा। तू अंततः उसी ओर लौटेगा। तेरे पांव कांपेंगे पर गिरेंगे नहीं। और यदि कभी गिर भी गए तो वह गिरना तुझे तोड़ने नहीं सिखाने आएगा। जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे भीतर से रिक्त हैं। उनकी रिक्तता तेरे प्रकाश से और उजागर हो जाती है, इसलिए वे शोर करते हैं, आरोप लगाते हैं, कथाएं गढ़ते हैं। तू उनका बोझ मत उठा। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो अब भी अंधकार में है वह भी किसी दिन प्रकाश को खोजेगा। तब संभव है वही तुझसे मार्ग पूछे। अपने मन को कठोर मत बनाना। संसार तुझे सिखाएगा कि कठोर बने बिना जीवित रहना असंभव है, पर यह अधूरा सत्य है। कठोरता तुझे बचा नहीं सकती, वह केवल तुझे शून्य कर सकती। संगीत है, तुझे शून्य नहीं होना है, तुझे जागृत रहना है, संवेदनशील पर संतुलित। जब तू दान करता है तो केवल वस्तु मत दे, दृष्टि दे, सम्मान दे, समय दे। कभी कभी किसी को सुना जाना सबसे बड़ा दान होता है। और जब तू कुछ भी ना कर पाए तब संगीत भी किसी के लिए शुभ भावना रख। वह भी एक कर्म है जो सूक्ष्म स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ता है। अपने भीतर अपराध बोध मत पाल। तू पूर्ण नहीं है और पूर्ण होना तेरा लक्ष्य भी नहीं। तू सीखने आया है, अनुभव करने आया है। भूलें होंगी, पर यदि नियत शुद्ध है तो हर भूल भी सीढ़ी बन जाती है। स्वयं को उतना ही क्षमा कर जितना तू दूसरों को करता है। आने वाले समय में तुझे ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां तुझे चुनना होगा, सुविधा या सत्य। वहां तेरा मन डरेगा, पर तेरा हृदय जानता होगा कि क्या सही है। जो सही है वह सरल नहीं होगा, पर वह तुझे हल्का करेगा। गलत मार्ग भले ही आरामदेह लगे पर वह अंततः बोझ बनता है। तेरे जीवन में कुछ लोग केवल कुछ समय के लिए आए हैं। उनके जाने का शोक मत कर। हर मिलन स्थायी नहीं होता। कुछ लोग हमें आईना दिखाने आते हैं, कुछ घाव और कुछ मरहम। सबका अपना स्थान है। जो चला गया उसे आशीर्वाद के साथ जाने दे, जो ठहरा है उसे सम्मान के साथ अपनाए रख। जब तू प्रकृति के निकट जाता है, वृक्षों, नदियों, आकाश के पास, तो तुझे शांति क्यों मिलती है? क्योंकि वहां कोई अपेक्षा नहीं है। प्रकृति तुझसे कुछ मांगती नहीं, वह केवल संगीत देती है। वही देना तेरा भी स्वभाव है।
पर देना तभी सुंदर है जब तू स्वयं रिक्त ना हो। इसलिए स्वयं को भी भरता रहे। तू जिस भी नाम से शक्ति को पुकारे वह नाम से बंधी नहीं, वह तेरे भाव से पहचानी जाती है। तेरा एक सच्चा आंसू तेरे 100 शब्दों से अधिक मूल्यवान है। तेरा एक निष्कपट प्रणाम बड़े बड़े अनुष्ठानों से अधिक गहरा है। अब समय आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जो तू उस समय अन्याय समझ रहा था वही तुझे भीतर से मजबूत कर रहा था। तब तेरे मन में कृतज्ञता उतरेगी, उन अनुभवों के लिए भी जिनसे तू संगीत कभी भागना चाहता था। चलते रह धीरे सही पर रुक मत। संसार को बदलने का भार मत उठा, पहले स्वयं को संतुलित रख। जब एक दीपक स्थिर जलता है तो वह अपने आप अंधकार को चुनौती देता है। उसे अंधकार से लड़ने नहीं जाना पड़ता। तेरा पतस की सरल नहीं पर पवित्र है, और जहां पवित्रता होती है वहां संरक्षण स्वतः उपस्थित रहता है। दिखाई दे या ना दे, बस इतना स्मरण रख, संगीत विनम्र रहे, जागृत रहे, और प्रेम को कभी अपने भीतर से सूखने मत देना। यही तेरा कवच है, यही तेरा मार्ग है, और यही तेरा सत्य संगीत। अब मेरे बच्चे, जब संसार तुझे समझ नहीं पाता तब तू स्वयं को दोषी ठहराने मत लग जाना। हर आत्मा की भाषा एक सी नहीं होती। कुछ आत्माएं शब्दों में बोलती हैं, कुछ कर्मों में, और कुछ केवल अपनी उपस्थिति से। तू उन आत्माओं में से है जिसकी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देती है। लोग यह समझ नहीं पाते कि उनके मन का बोझ तेरे पास आकर हल्का क्यों हो जाता है। इसलिए वे कभी तुझे आदर देते हैं तो कभी तुझसे दूर भागते हैं। तूने अनुभव किया होगा कि कुछ लोग बिना कारण तुझसे अपने रहस्य कह देते हैं। वे अपने दोहक, अपने भय, अपने अपराध तेरे सामने खोल देते हैं। यह इसलिए नहीं कि तू उनसे कुछ पूछता है, बल्कि इसलिए कि तेरा मन सुरक्षित संगीत है। जहां सुरक्षा होती है वहां सत्य अपने आप बाहर आता है। पर ध्यान रखना, हर सत्य का भार उठाना तेरा कर्तव्य नहीं। सुनना और ओढ़ लेना, इन दोनों में अंतर है। तूने कई बार स्वयं को थका हुआ पाया है, बिना कोई शारीरिक श्रम किए। यह थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। यह तब होती है जब तू दूसरों की पीड़ा को बहुत भीतर तक ले जाता है। करुणा और आत्मविस्मृति के बीच एक महीन रेखा है, उस रेखा को पहचानना। अब तेरा अगला